इंडिया की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लग्जरी एसयूवी की बात की जाए तो BMW X1 लॉन्ग व्हील बेस क्या रियली फायदे का सौदा है, ये जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और मैं पाखी और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। एक्सटीरियर से देखने में काफी ज्यादा माचो लग रही है। यहाँ पर BMW के सिग्नेचर किडनी ग्रिल, BMW का लोगो, इस बैज के पीछे छुपा है एडास का रडार और यहाँ पर 360 डिग्री कैमरे का पार्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और इवन फेंडर पे भी सेंसर मिलता है जो बताता है कि इस गाड़ी में एक स्पेशल पार्क असिस्ट फीचर आता है। वो स्पेशल फीचर क्या है आगे वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर आपको अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले आपकी निगाह पड़ेगी इन 18 इंच के अलॉय व्हील्स पर, जिस पर आपको मिलते हैं 225/55 प्रोफाइल के टायर। हाँ, ये वी रेटेड टायर है जो कि हाई स्पीड पर संभालने काम आते हैं। छोटी सी क्लैडिंग मिलती है और इधर ORVM में इंडिकेटर, इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, नीचे कैमरा और एक प्रोजेक्टर मौजूद है जो नीचे आपको BMW का एक प्रोजेक्शन करके दिखाता है। हाँ, एक चीज़ और, अब इसका व्हील बेस बड़ा हो गया है और ये हो गया है 2800 mm का, यानी अपने सेगमेंट की अब यह सबसे बड़ी स्पेशियस व्हीकल बन गई है। और शायद इसीलिए कार्गो ने कहा था ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। हाँ, 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ओवरऑल स्टांस काफ़ी बढ़िया है और इस एरिया को सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। क्यों? क्योंकि व्हील बेस बढ़ने से ये ग्लास एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया है। एक चीज़ और आपको बताना चाहिए, हाँ, ये गाड़ी E25 रेडी है। क्या बात है। X1 के रियर प्रोफाइल ज्यादा कुछ नहीं बदले हैं, लेकिन मेन चीज बदलाव है स्पेस में। यहाँ पर आपको लॉन्ग व्हील बेस होने के वजह से अंदर ही नहीं बल्कि बूट स्पेस भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। 540 लीटर्स का बूट स्पेस पार्शियल शेल्फ के साथ, एंड ये जेस्चर बेस्ड है, मतलब खुलेगा भी जेस्चर से और बंद भी जेस्चर से होगा। और यहाँ पर एक बटन भी है जिससे आप बंद कर सकते हैं। लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बड़े ही सुंदर टेल लैंप्स मिल जाते हैं लॉन्गेटेड। यहाँ पर S ड्राइव 18Li की बैजिंग और इस जगह X1 की बड़ी सी बैजिंग मिलती है BMW के लोगो के साथ। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा, वाइपर, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना एंड यहाँ पर आपको रूफ रेल्स भी मिलते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम डिफ्यूज्ड फिनिश यूज की गई है रियर बम्पर में। साइड में मुझे लग रहा है पापा ये बताना भूल गए कि ग्लास में आपको चारों तरफ एल्यूमिनियम डिफ्यूज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे गाड़ी और ज्यादा लंबी दिखती है। BMW X1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, एक्चुअली आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं पहले उसकी बात करें। ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में बड़ा अच्छा है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इस तरह आपको कंट्रोल्स मिलते हैं टेलीफोनी के, म्यूजिक सिस्टम के, इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने का, और इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ठीक पीछे यहाँ पर आपको लाइट के, इंडिकेटर के और इस तरफ वाइपर के ऑप्शंस दे रखे गए हैं। सामने ठीक 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसे डिफरेंट तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा चाहे वैसा इस पर यूज कर सकते हैं। मुझे ये सिंपल अच्छा लगता है और मैं इसी को पसंद भी करता हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है हार्मन कार्डन का प्रीमियम साउंड सेटअप। किसी भी प्रीमियम लग्जरी ब्रांड में इस सेगमेंट में कोई भी प्रीमियम ब्रांडेड स्पीकर सेटअप यूज नहीं करता है। वो इकलौती X1 ही यूज कर रहा है अपने लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के साथ। ये 12.3 इंच का स्क्रीन बहुत बेहतरीन है, काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ है। OS 9 का सपोर्ट आपको इसके साथ मिल जाता है। ADAS लेवल 2 के लगभग सभी फीचर्स मिल जाते हैं। रिवर्स के, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा 50 मीटर तक का रिवर्स मेमोरी फंक्शंस का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं कि अगर गाड़ी बैक करके निकालनी पड़े आपको तो आप बस एक बटन दबाइए, गाड़ी अपने आप बैक होकर उसी 50 मीटर को फॉलो कर लेती है। अब अगर मैं बात करूं इसके डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के, बहुत बेहतरीन। फ्रंट में आपको वायरलेस चार्जर, इसके अलावा 2 कप होल्डर, 2 Type-C USB पोर्ट, यहाँ पर आपको ड्राइव सेलेक्टर जो ड्राइव थ्रू वायर है इसलिए डिजिटल IRVM,
2 मेमोरी फंक्शंस इन सीट्स के साथ मिलता है। अफसोस की बात है कोई वेंटिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। मगर सीट कंफर्ट की बात आए, फुल 9.5 मार्क्स, विजिबिलिटी 9 मार्क्स, राइड क्वालिटी 9 मार्क्स, हैंडलिंग 9.5 मार्क्स, स्टीयरिंग फीडबैक 9.5 मार्क्स। ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली इस सेगमेंट में हम ऐसे मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं, मगर हैंडलिंग में इतने अच्छे मार्क्स मिल जाए, स्टीयरिंग फीडबैक में इतने अच्छे मार्क्स मिल जाए, मजा आ जाता है, वो भी इस सेगमेंट में। गुड जॉब। अब आपसे अगर मैं बात करूं इसके रियर सीट स्पेस की, तो देखें पाखी क्या कह रही है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो व्हील बेस में 108 mm बढ़ा है, लेंथ में 116 mm की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हाइट और विड्थ अभी भी सेम है। अंदर की तरफ जो व्हील बेस में चेंज आया है उसकी वजह से ये अंडर थाई सपोर्ट भी अब ज्यादा प्रोवाइड किया गया है एंड अच्छा खासा नी रूम, लेग रूम एंड हेड रूम मुझे मिल रहा है। ऊपर की तरफ एक बड़ी सी ग्लास रूफ भी मौजूद है। जो ये कलर है इसका नाम है कैसेटेनिया। 12 हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं। आर्मरेस्ट की पोजिशनिंग अच्छी है, 2 कप होल्डर्स इसमें मिल जाते हैं, 2 AC वेंट्स, एयर फ्लो घटाने बढ़ाने का ऑप्शन, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मौजूद है, क्वार्टर पैनल भी मौजूद है, लेकिन प्राइवेसी कर्टन्स मौजूद नहीं है। देखिए, जब आगे अच्छा स्पेस मिले, पीछे आपको अच्छा स्पेस मिले, नीचे अंडर इसके आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, तो आपको स्पेस की कमी कभी फील नहीं होती। और ऊपर से जब चलाने में मजा आए तो आदमी स्पेस की तरफ ध्यान नहीं देता है, उसका सारा ध्यान पहुंच जाता है इसके चमचमाते इंजन की तरफ। इंजन के बारे में बताने से पहले कीज के बारे में। कीज काफ़ी स्टाइलिश दिखती है। यहाँ पर बटन दे रखा गया BMW में लॉक करने का। बाकी सारे बटन तो क्लियर विजुअल होते हैं, लेकिन इस की को आप इलेक्ट्रिकली यूज कर सकते हैं, यानी अपने मोबाइल पर आप की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप मालिक हैं तो 1-2 लोगों का नहीं, 18 लोगों के साथ की शेयर कर सकते हैं। और सेफ्टी ऐसी, जब चाहे उसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए आप की किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। है ना कमाल का सेफ्टी फीचर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसका इंजन ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो प्रोवाइड करता है 159 PS की पावर, 230 Nm टॉर्क के साथ, और इसे सपोर्ट मिलता है स्टेपट्रॉनिक 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ। यानी चलाने में बहुत रिफाइंड और परफॉर्मेंस ऐसी कि दंग रह जाओगे। देखिए, इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। जिनको ये लगता है कि 3 सिलेंडर इंजन कमजोर होते हैं, वो आके से चला के देखें और अपनी गलतफहमी उसी दिन कट कर दें कि नहीं, ये मॉडर्न 3 सिलेंडर टर्बो इंजन यार क्या परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस आप जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। केवल टॉर्क फिगर या पावर फिगर ही नहीं, एक्चुअली आपको ड्राइव का मजा मिलता है। उसका रीजन है ये शानदार गियर सेलेक्टर। हाँ, सेलेक्टर है, एक्चुअल तो गियर आगे लगा हुआ है, और जो 7 स्पीड स्टेपट्रॉनिक जिसे हम DCT कह के बुलाते हैं, वो आपको मिल जाता है इसके साथ। और ये इतना स्मूथ ड्राइव करता है कि आप नॉर्मल ड्राइव कंडीशन में तो आपको कतई पता ही नहीं चलता है कि आपकी गाड़ी किस गियर में कब स्विच हो रही है, ये आपको पता ही नहीं चलता है। वो तभी आपको एहसास होता है जब आप स्पोर्ट मोड में जाकर हार्ड एक्सेलरेट करते हैं, तब आपको हल्का सा फील होता है कि यस, अब गियर चेंज हो गया है। ट्यूनिंग के मामले में डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि ये एक बेहतरीन गियर बॉक्स है। सस्पेंशन की बात की जाए तो ये नया सस्पेंशन सेटअप रियली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग दोनों ही जोरदार है। अब आपसे बात कर लूँ मैं इस गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी की, तो चलिए आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 1.5 लीटर इंजन एक्चुअली आपको सिटी में 910 की फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आप इसे हाईवे पे लेके जाते हैं तो यह आपको 13 से लेकर 15 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा अगर आप इसे 90 और 100 की स्पीड पे चलते हैं। अगर आप इसे 80 की स्पीड पे चलेंगे तो यह आपको 17 तक की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं बात करूं इसके बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की, तो आपको इसमें 7-8 की फ्यूल एफिशिएंसी उस कंडीशन में मिलेगी। मगर जिस चीज को मैंने अभी तक आपको जोर दे के बताया नहीं है, वो ये 12 स्पीकर बेस्ड हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम क्या परफॉर्मेंस देता है। आप सुन के जरूर देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा।
ये रियली आपकी जर्नी को एक यादगार जर्नी में बदल देता है। चलो अब बाकी बातें कर लेते हैं कंक्लूजन में कि क्या ये खरीदने के लिए रियली वैल्यू फॉर मनी है। कंक्लूजन में अगर समझदारी से बात की जाए तो ये बात सही है कि इस गाड़ी की अभी प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुई है। ये 21 को लॉन्च की जाएगी और तब हमें इसकी सही प्राइसिंग पता चलेगी। मेरा मानना है अगर ये 53 लाख रुपीज़ से लेकर 59 लाख रुपीज़ की प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च की जाती है तो ये रियली वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाएगा, क्योंकि इंजन जोरदार है, स्पेस शानदार है। और इंटीरियर के बारे में क्या कहना है? इंटीरियर तो बहुत खूबसूरत है, कवर कॉम्बिनेशन देखिए कितना बढ़िया है। सामने की तरफ इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो भी बड़ा ड्राइवर ओरिएंटेड है, तो ड्राइवर को ड्राइव करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इसका जो वायरलेस चार्जर वाला फीचर है वो नया है क्या? हाँ, नया तो नहीं है, ये पहले भी BMW देता रहा है और ये लॉकिंग मैकेनिज्म हमेशा लोग पसंद करते हैं और शायद इसी वजह से लोग BMW पे फिदा भी रहते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो इंटीरियर जोरदार, एक्सटीरियर शानदार और ऊपर से BMW की लीगेसी और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी को रियली एक शानदार पैकेज बनाते हैं। हालांकि ये है तो 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन रिफाइनमेंट में कई 4 सिलेंडर इंजन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, यानी परफॉर्मेंस में फुल मार्क्स। अब प्राइसिंग तय करेगी कि यह गाड़ी रियली वैल्यू फॉर मनी ही रह जाती है अपने सेगमेंट में या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी जरूर से दबा दीजिएगा और देखते रहें आस्क कार गुरु।